नमस्कार। आज हम इस लेडी हैंड का एनालिसिस करेंगे। ये एक 26 वर्षीय महिला का हाथ है और इनको वर्तमान में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और इनका एक ही क्वेश्चन है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर कौन सी प्रॉब्लम मेरे साथ, कौन सी वो रेखाएं हैं जो मेरे जीवन को ख़राब कर रही हैं। तो हम इनके हैंड का एनालिसिस करेंगे। सर्वप्रथम हाथ की साइज़ को देखते हैं। इनकी रेखाएं पतली होने के कारण इन्होंने मध्य भाग की ही फ़ोटो भेजी है। काफ़ी लंबा है और चौड़ाई लिए हुए है। तो व्यक्ति जीवन में मेहनत भी करता है और बोलकर कार्य करने वाला भी होता है। अब देखेंगे हम अंगूठा या काफ़ी मांसल लग रहा है, तो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा करने वाला होता है। इस पार्ट से दिख रहा है काफ़ी मांसल है। अब हम देखेंगे इनके ग्रहों को। ये देखिए, इनका गुरु ग्रह है, काफ़ी अच्छा है और वार भी अच्छा खासा है। और इस पर एक इस प्रकार से स्क्वायर बन रहा है, साफ सुथरा क्लियर कट। तो जब इस प्रकार का स्क्वायर बनता है हमारे गुरु क्षेत्र पर, तो व्यक्ति को स्वयं का घर मिलता है और काफ़ी बड़ा घर जीवन में प्राप्त होता है। और व्यक्ति को 36 की उम्र में अथॉरिटी पोजीशन भी दिलाता है जब इस प्रकार का गुरु ये स्क्वायर हमारे गुरु क्षेत्र पर बनता है। और किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्क भी गुरु क्षेत्र पर दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी उभरा हुआ है। तो पारिवारिक संबंध इनके जीवन में अच्छे रहने वाले हैं। पारिवारिक सुख इनको जीवन भर मिलता रहेगा। अब चलते हैं हम इनके शनि क्षेत्र पर। ये देखिए, इनके हाथ में एक इस प्रकार से रिंग ऑफ सैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, जो इनके जीवन में काफ़ी परेशान करेगी। और जो भी शनि के गुण होते हैं, कंटिन्यू धन प्राप्त होना, धार्मिक कार्यों में मन लगना, अच्छी शिक्षा वगैरह प्राप्त होना, उन सभी में ये कमी लाता है जब हमारे हाथ में रिंग ऑफ सैटर्न होती है। भाग्य रुक रुक कर व्यक्ति का चलता है और इस प्रकार से ही एक अर्ध शुक्र बल्ले भी बन रहा है, जिसे हम गार्डल ऑफ वीनस बोलते हैं। और जब ये आधा रहता है तो व्यक्ति अत्यधिक कामुक होता है। और इस प्रकार का गार्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को जीवन में सफलता तो दिलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति में काम भावनाएं अत्यधिक बढ़ाता है और साथ ही साथ ये व्यक्ति को जीवन में नेगेटिविटी भावना भी व्यक्ति के जीवन में देता है। अब देखेंगे हम इनका शनि क्षेत्र। वैसे तो अच्छा खासा है, ना ही अधिक दबा हुआ और ना ही उभरा हुआ, लेकिन ये रिंग ऑफ सैटर्न होने के कारण इनको जीवन में निरंतर कष्ट बना रहेगा। अगर ये इसका उपाय करते हैं तो इनको जीवन में सफलता मिलेगी। अब देखते हैं हम इनके सूर्य ग्रह को। इस पे इस प्रकार से सूर्य रेखा बनी हुई है, काफ़ी बारीक है। तो और जब इस प्रकार की हल्की सूर्य रेखा व्यक्ति के होती है तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कम ही करना पड़ता है। और एक इस प्रकार से है तो व्यक्ति में मल्टी टैलेंट देखने को मिलता है जब इस प्रकार से सूर्य रेखाएं हाथ में रहती है। एक से अधिक गुण हुनर व्यक्ति में पाए जाते हैं। और इस प्रकार से इनके हाथ में एक ट्रायंगल का भी निर्माण हो रहा है, तो व्यक्ति को जीवन में सभी इच्छाएं पूरी होती हैं जब सूर्य पर्वत पर आपके ट्रायंगल का निर्माण होता है। अब देखेंगे हम इनके बुध ग्रह को। काफ़ी अच्छा खासा उभरा हुआ है और साफ़ सुथरा है। और एक ये विवाह रेखा अच्छी खासी इस प्रकार से जा रही है, तो इनकी जब शादी होगी तो वो पैसे वाले घर में होगी। और ऐसा बुध क्षेत्र व्यक्ति को अच्छी वाणी, सुंदरता देता है। अब चलेंगे हम इनके मंगल के क्षेत्र पर। ये देखिए,
इनकी प्रॉब्लमों का कारण यहीं पर है। काफ़ी चपटा है और ये व्यक्ति को डिप्रेशन, तनाव, आंतरिक शक्ति, व्यक्ति में ऊर्जा की कमी रहती है जब इस प्रकार का मंगल क्षेत्र रहता है। और इससे निकलने वाली इस प्रकार से ये टेंस रेखाएं, एक्सीडेंटल रेखाएं, जो व्यक्ति को जीवन में जिस उम्र के जिस भाग में ये रेखाएं निकलती हैं अत्यधिक डिप्रेशन देती है। और अब इनके ये पीरियड चल रहा है तो हो ना हो इनको इन्हीं रेखाओं के कारण जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है। काफ़ी सारी राहु रेखाएं भी इनके जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं, तो ये इनको टेंस देने वाली हैं। अब देखते हैं हम इनके भार्य मंगल को। भार्य मंगल अच्छा खासा है और इस प्रकार से ये बारीक रेखाएं हैं जो इनको हो ना हो भविष्य में पुलिस केस, कोर्ट केस के चक्कर लगवाएंगी। और जब इस प्रकार का भारी मंगल होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो अच्छे से मिलता है और अगले वाला इनसे मिलकर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। अब देखेंगे हम इनके चंद्र क्षेत्र को। चंद्र क्षेत्र अच्छा खासा उभरा हुआ है और शुक्र के एवरेज थोड़ा दबा हुआ है जो इनको लाभ पहुंचाएगा। और इस प्रकार से ये यात्रा रेखाएं भी चल रही हैं जो इनको जीवन में यात्राओं का सुख देंगी। और इनकी एक आध भाग्य रेखा भी इस प्रकार से चंद्र क्षेत्र पर से निकल रही हैं जो ये शो करती है कि किस व्यक्ति जब भी किसी महिला के संपर्क में आता है तो उसके संपर्क में आने के बाद ही भाग्य उदय होता होगा। तो इनका भी कोई ना कोई किसी ना किसी महिला के टच में रहने से इनका भाग्य उदय होगा। अब देखेंगे हम इनके हाथ में शुक्र क्षेत्र को। काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है और इस प्रकार से प्रोग्रेस रेखाएं भी काफ़ी सारी चल रही हैं जो इनको कंटिन्यू जीवन में प्रोग्रेस करवाएंगी। और एक यहाँ पर स्क्वायर भी बना हुआ है जो इनको स्वयं की प्रॉपर्टी का सुख देगा जीवन में। और ये देखिए इस जगह पर मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन है तो इनको जीवन में खूब सारी प्रॉपर्टियों का सुख मिलेगा इस प्रकार से। अब देखेंगे हम इनकी रेखाओं को। इनकी हृदय रेखा प्रॉपर गुरु क्षेत्र से शुरू हो रही है तो व्यक्ति आदर्शवादी होता है, विश्वासु होता है और जब किसी से 10 रुपये भी लेता है तो आगे से जाकर वापस रिटर्न करके आता है। किसी को धोखा देने वाला नहीं होता जब इस प्रकार की हृदय रेखा रहती है। और इससे इस प्रकार से बाई फोर्क भी हो रही है तो ये भी इनको जीवन में प्रोग्रेस करवाएगी। और इनकी हृदय रेखा काफ़ी फैली हुई है तो जीवन में इनको पारिवारिक संघर्ष भी करवाएगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इनके कंधों पर अच्छी खासी रहेगी। और उम्र के इस भाग में उम्र 65 के करीब इनको कोई ना कोई हृदय से संबंधित रोग को ये दर्शा रही है। काफ़ी बड़ा ये साइन दिखाई दे रहा है तो इनको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में इनको किसी भी प्रकार की मेजर प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े। अब देखेंगे हम इनकी मस्तिष्क रेखा को। काफ़ी सीधी स्ट्रेट चल रही है और गुरु क्षेत्र से शुरू हो रही है तो व्यक्ति आदर्शवादी होता है, कभी भी अनैतिक कर्म नहीं करता है और सीधी है तो व्यक्ति में भावनाएं कम देखने को मिलती है। व्यक्ति दिल से कम सोचता है, माइंड से अधिक सोचने वाला होता है और काफ़ी शार्प माइंड है, बुद्धिमान होते हैं इस प्रकार की जब मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है। और इससे शाखाएं भी निकल रही हैं। एक ये इस प्रकार से बुद्ध क्षेत्र की तरफ देख रही है, बारीक है लेकिन फिर भी
इस प्रकार से जब रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो व्यक्ति को जीवन में लाभ करवाती हैं। और एक यहाँ से आके ये वाई फोर्क हो रही है, एक मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है, एक चंद्र क्षेत्र की तरफ। जब इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा वाई फोर्क होती है तो व्यक्ति को में मंगल से संबंधित गुण भी पाए जाते हैं और चंद्र से संबंधित भी गुण भी। व्यक्ति साहसी भी होता है और निडर भी रहता है, और व्यक्ति में सपने लेने और उन्हें पूरा करने का जुनून भी होता है जब इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में रहती है। अब देखिए, हम देखेंगे इनकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा को। जीवन रेखा भी गुरु क्षेत्र से शुरू हो रही है और काफ़ी बारीक होकर चल रही है। जब इस प्रकार की जीवन रेखा रहती है तो व्यक्ति सोच सोच के जीवन जीता है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना, और काफ़ी बारीक है और उस पर काफ़ी सारे कट लगे हुए हैं राहु रेखाओं के, मंगल रेखाओं के। देखिए कि ये इनका पीरियड काफ़ी संघर्ष भरा जाने वाला है। उम्र 48 तक इनको काफ़ी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। काफ़ी बारीक जीवन रेखा है। अब देखेंगे हम इनकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा इस प्रकार से एक हल्की यहाँ तक चली, फिर एक हल्की इस प्रकार से चली। इनके हाथ में रिंग ऑफ सैटर्न होने के कारण इनके भाग्य में बार बार रुकावट देखने को मिल रही है। अगर ये इस शनि का उपाय यहाँ करते हैं और राहु का उपाय करते हैं तो इनको जीवन में अच्छा खासा लाभ होगा और इनका जीवन स्मूथली चलेगा। और एक इनके हाथ में यहाँ पर ये मंगल रेखा भी है, जो ये राहु रेखाएं इससे गुजरती हैं तब इनको ज़्यादा परेशानी जीवन में नहीं देती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हाथ में राहु रेखाएं हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो जीवन में डिस्टर्ब होता ही है। वैसे इनका हाथ अच्छा खासा है, प्रोग्रेस भी है हाथ में, लेकिन इन राहु रेखाओं ने और रिंग ऑफ सैटर्न ने इनके जीवन को वर्तमान में ख़राब करके रखा हुआ है। तो अगर ये इनका उपाय करते हैं तो इनका जीवन अच्छा हो जाएगा और काफ़ी अच्छा हाथ है। धन्यवाद।